पेपर पैटर्न जो है वो मोर और लेस ईजी की तरफ आ रहा है। मोनोटोनसली पढ़ोगे तो फिर ऐसा होगा कि बोर हो जाओगे पॉइंट पे आके और फिर पढ़ने में इंटरेस्ट चल जाता है। सो हाय एवरीवन, माय सेल्फ वेदांत जोशी, I'm a second year MBBS student at AIIMS भोपाल एंड आल्सो योर मेंटर एट मेंटर। तो आज का अपना वीडियो रहने वाला है 5 मेजर टिप्स टू स्कोर 700+ मार्क्स इन नीट 2024। तो देखो, सबसे पहले फर्स्ट एंड फॉरमोस्ट टिप मैं यही देना चाहूँगा कि अभी जैसे आपको पता है कि टाइम बहुत कम बचा है एग्ज़ाम के लिए, और एग्ज़ाम का पैटर्न जो आप देख रहे हो उसके हिसाब से पेपर पैटर्न जो है वो मोर और लेस ईजी की तरफ आ रहा है। तो दिक्कत क्या हो जाती है कि पेपर जब इजी होता है तो बच्चे जल्दी जल्दी पेपर सॉल्व करना शुरू करते हैं और वो स्पीड बढ़ाने के चक्कर में उनकी एक्यूरेसी कम हो जाती है। तो ये दोनों के बीच में बैलेंस बना के रखना इज़ वेरी नेसेसरी। और उसके लिए जो सबसे इंपॉर्टेंट टिप है मैं देना चाहूँगा वो है कि जितना हो सके उतने MCQ सॉल्व करो और जितना हो सके उतने मॉक टेस्ट दो, क्योंकि इसके थ्रू क्या होगा कि तुम्हें प्रैक्टिस हो जाएगी कि किस तरह के क्वेश्चंस आते हैं। तो उस पर थोड़ा ध्यान दो, क्योंकि ये सबसे मेजर फॉल्ट होता है बच्चों में, क्योंकि जब पेपर इजी आता है तो जल्दी जल्दी सॉल्व करने के चक्कर में बहुत लोग गलत कर देते हैं इजी क्वेश्चंस में, तो उसको अवॉइड करना। सेकेंड टिप मैं ये देना चाहूँगा कि रिविजन जो है वो एक इफ़ेक्टिव वे में करो, क्योंकि अभी क्या है कि अभी के टाइम में आपके पास टाइम बहुत कम है। तो जब आप रिवाइज करने जाओगे चीज़ों को तो ऐसे नहीं करना है कि आपको सारी की सारी चीज़ें आप लेके बैठ गए वापस से। आपको सिर्फ वही चीज़ें रिवाइज करनी है जो एक तो आपकी बार बार गलत हो रही है, या तो वो चीज़ें जो आप बार बार भूल रहे हो। और इसके चलते अगर कुछ ऐसी चीज़ें हैं जो बहुत फ्रीक्वेंटली प्रीवियस ईयर क्वेश्चंस में आ रही है या बहुत बार नीट में पूछी जा चुकी है, तो ऐसे सारे क्वेश्चंस को आपको, या ऐसे सारे थ्योरीज के जो भी टॉपिक्स हैं उनको आपको बार बार रिवाइज करना है। बस जो क्वेश्चंस बहुत हार्डली नहीं पूछे जाते तो उन पर ज़्यादा फोकस नहीं करना, जो मोस्ट प्रोबेबली पूछे जा सकते हैं उसको पहले करना है टारगेट, क्योंकि हाई चांसेस है कि वही क्वेश्चंस वापस भी पूछे जाए, क्योंकि नीट में मोर और लेस क्वेश्चंस रिपीट हो जाते हैं, या तो वही टॉपिक वो पूछने के लिए उनको इंटरेस्ट उसी टॉपिक में रहता है। तो उन्हीं टॉपिक्स को बार बार पढ़ना है और उसी को स्ट्रॉन्ग करना है। नेक्स्ट जो थर्ड टिप है जो मैं तुम्हें देना चाहूँगा वो है कि अपने टेस्ट जो दे रहे हो, अभी जो मैंने पहले टिप में कहा कि टेस्ट दो ज़्यादा, उन टेस्ट का ऐसे नहीं कि बस टेस्ट दे दिया और छोड़ दिया। टेस्ट देने के बाद उस टेस्ट का एनालिसिस करना भी उतना जरूरी है, क्योंकि टेस्ट दोगे तो क्या फ़ायदा अगर तुम उस टेस्ट के बाद अपनी गलती ही नहीं सुधार पाए, क्योंकि टेस्ट देने का मतलब यही है कि अपनी गलती क्या है वो देखना है। अब अगर तुमने टेस्ट दिया और उसके बाद अपनी गलती को देखा ही नहीं या एनालाइज किया ही नहीं और उसके बाद उसको इम्प्रूव किया ही नहीं, तो उस टेस्ट देने का कोई मतलब नहीं है। तो इसीलिए टेस्ट देने के उसी दिन उस टेस्ट का एनालिसिस करना है। एनालिसिस करना है इसका मतलब कि मैंने कितने क्वेश्चन सही किए, कितने क्वेश्चन गलत किए। जो क्वेश्चन सही किए उसमें से कितने मेरे बस तुक्के से सही हो गए और कितने मेरे मतलब पता थे और सही हुए, और जो गलत हुए उनके अंदर मेरे कितने क्वेश्चन ऐसे थे जो मुझे आते थे और मैंने गलत किए, मतलब सिली मिस्टेक हुए, और कितने क्वेश्चन ऐसे थे जो मुझे आते ही नहीं थे, मतलब कंसेप्चुअल मिस्टेक थे। तो ये 4 कैटेगरी जो तुम्हारे पास है उनमें से तुम्हें ये फर्स्ट, थर्ड और फोर्थ, इन 3 कैटेगरीज मेजर फोकस करना है। पहला जो तुम्हारा तुक्के से सही हुआ उसका कंसेप्ट बिल्ड कर लो। दूसरा तुम्हारा सही हुआ उसमें तो कोई दिक्कत ही नहीं है। तीसरा जो था, तीसरे में तुम्हारा सिली मिस्टेक हुआ। बस सिली मिस्टेक को इम्प्रूव करने का सबसे बेस्ट वे होता है कि घर पे क्वेश्चन सॉल्व करते वक्त टाइम बाउंड प्रैक्टिस करो, क्योंकि जब तुम घर पे प्रैक्टिस करते हो तो तुम अपने मन से जितना टाइम चाहिए उतना टाइम लेते हो, उसके चलते तुम्हें एग्जाम में टाइम प्रेशर आता है और उसमें तुम सिली मिस्टेक्स कर बैठते हो। तो घर पे टाइम बाउंड प्रैक्टिस करोगे तो सिली मिस्टेक्स कम हो जाएंगे, फोकस पेपर में बढ़ जाएगा। और चौथा है कंसेप्चुअल मिस्टेक्स, तो उसके लिए तुम्हें अपना कंसेप्ट अच्छे से बिल्ड कर रहा है, तो दूसरा को इसको भी नहीं। तो इस तरह अपना टेस्ट एनालिसिस करो, अपनी गलतियों को देखो और उसको फिर इम्प्रूव करो, तभी उस टेस्ट का देने का मतलब। और नेक्स्ट वो टिप मैं देना चाहूँगा कि पढ़ते पढ़ते ऐसा नहीं कि बस 12 घंटे पढ़ रहे हैं, तो मोनोटोनसली पढ़ोगे तो फिर ऐसा होगा कि बोर हो जाओगे पढ़ आते, और फिर पढ़ने में इंटरेस्ट चल जाता है। फिर ऐसा होता है कि 2-2 घंटे अपन बुक सामने रखें बट पढ़ कुछ भी नहीं रहे। तो उससे अच्छा है कि बीच बीच में ब्रेक्स लो, 5-5, 10-10 मिनट की ब्रेक्स लो। गाना सुन सकते हो, दोस्त से बात कर सकते हो, मम्मी पापा से बात कर सकते हो, जो भी तुम्हें लगे कि हाँ भाई इससे मेरा माइंड रिफ्रेश हो रहा है वो चीज़ करो, बट नॉट फॉर मोर देन 5 to 10 मिनट्स। ऐसे नहीं कि ब्रेक 5 मिनट का 1.5 घंटा हो गया, ये नहीं करें। तो अपने को 5-10 मिनट का ब्रेक लेना है ताकि अपना माइंड एक बार रिफ्रेश हो जाए। और लास्ट टिप मैं तुम्हें ये देना चाहूँगा कि अपना जो हेल्थ है उसको अच्छे से मेंटेन करके रखो, क्योंकि जब तक तुम्हारा हेल्थ मेंटेन नहीं होगा, जो भी तुम्हारा हेल्थ प्रॉपर कंडीशन में नहीं होगा, तो उस सब चीज़ों का, उन सब पढ़ने का, टेस्ट एनालिसिस का कोई मतलब नहीं है। क्योंकि तो क्या ही, अगर तुम अपना हेल्थ कॉम्प्रोमाइज़ कर लोगे तो कोई यूज़ ही नहीं है तुम्हारे वो सब पढ़ने का, राइट। तो इसीलिए सबसे पहले अपने हेल्थ पे फोकस करो,
और हेल्थ को जितना हो सके उतना केयर करो। अपना जो खाना है वो अच्छे से खाओ, जो घर का खाना है वो खाओ, जंक फूड अवॉइड करो। मोस्टली ट्राई करो कि घर का खाना खाओ और अपने हेल्थ के साथ कॉम्प्रोमाइज़ मत करो, क्योंकि हेल्थ इज़ मोस्ट इम्पॉर्टेंट। ये सारी टिप्स जो मैंने तुम्हें दी उसको अच्छे से फॉलो करो। अगर तुम ये 5 टिप्स अच्छे से फॉलो करते हो अभी से, और अच्छे से रिवाइज करते हो और अच्छे से पढ़ते हो, तो तुम्हारा इजीली 700+ स्कोर नीट में आ जाएगा, उसमें कोई भी दिक्कत नहीं हो। तो अच्छे से अभी पढ़ो और इन सारे टिप्स को फॉलो करो, और ऐसे ही सारे और टिप्स के लिए मेंटर मी को फॉलो करो। ऑल द बेस्ट।